देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। तो अनुपात देखिए कितना दिया हुआ, तो एक तरह से ये जो 3:4 दिया हुआ है इसको प्रतिशत हम लोग ऐसे 3/4 लिख सकते हैं। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि लिख देंगे यहाँ पर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से भिन्न में गुना किया जाता है। भिन्न कौन, तो 3:4 को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। में मतलब क्या, 100% से भिन्न में गुना किया जाता है, गुना किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। आपको भी कहीं लिख देना, किया जाता है। समझ गए। तो आप देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 को भाग देंगे तो कितना 25 बार में कट जाएगा। अब 25 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 या 75, तो 75% इसका आंसर आ गया, ठीक है। ए नंबर हो गया। अब देखिए बी नंबर बनाते हैं। तो बी नंबर में देखिए कितना दिया हुआ, तो 2:3 दिया हुआ, तो 2:3 को हम लोग 2/3 लिख सकते हैं। अब प्रतिशत में बदलने के लिए कितना करेंगे, 100% से गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे। तो ये कटने वाला नहीं है तो आपस में गुना कर देंगे। अगर बट्टे में कुछ नहीं तो एक करेंगे। अब देखिए एक में 2 से मतलब 200% आ जाएगा, बट्टे में 3, तो इसको भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, यानी तो आप पूर्णांक में ले जाना। 3 छाके 18 घट के आएगा, फिर से 3 छाके 18 घट के आएगा 2, ठीक है। तो अब देखिए कितना 2 शेष आया, तो 2 को ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद 3 से भाग दे रहे हैं, 3 ऊपर में, और जो भागफल आया उसको कोना में लिख देंगे। आपको पूर्णांक तोड़ने आता होगा। तो 66 यहाँ पर कितना, 66.2/3% इसका आंसर आ गया। सिंपल याद रखना है। कोई भी यहाँ पर देखिए मतलब कि अनुपात में दिया हो तो उसको हम लोग पूर्ण मतलब कि आप भिन्न में ले जाएंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्लास 6 में पढ़े होंगे कि 100% से गुना किया जाता है। तो क्योंकि प्रतिशत चिपका देंगे, 100 से गुना करके आप प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में ही ले जाना है, तो प्रतिशत ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। तो प्रतिशत का ये सिंबल हुआ, ऐसे लिख सकते हो प्रतिशत। ये सब आपको आना चाहिए पहले से ही, ठीक है। ये सब काफी सिंपल चीज है। तो इसको हम लोग गुना कर दिया, और जैसे काट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो इसे भाग देके पूर्णांक में ले जाएंगे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान है, ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है।